प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। आज संस्कृत में आपको व्याकरण समझाने जा रही हूँ। व्याकरण में सबसे पहले आपको मैं संधि समझाऊंगी। अपना चैप्टर है व्याकरण में व्याकरण खंड संधि प्रकरण। आया समझ में? संधि क्या होती है? संधि मीन्स होता है मिलना, मेल। अब दिया है संधि। संधि किसे कहते हैं? अब सबसे पहले मैं आपको संधि की परिभाषा समझाती हूँ। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण आप जानते हैं, वर्ण मीन्स होता है अक्षर। तो जहां पर दो वर्ण मिलते हैं उनके मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? वर्ण। ये क्या है? वर्ण। वर्ण मीन्स अक्षर। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो संधि की परिभाषा आपको याद भी हो गई। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, उसके बाद संस्कृत में बताऊंगी। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब देखिए, संधि के 3 भेद हो गए। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर संधि, पहले तो आप स्वर का समझिए। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? वैसे हिंदी में स्वर 11 होते हैं। आया समझ में? स्वर जानते हैं आप लोग। स्वर वो कहलाते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें और किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वर को बोलने में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन अपूर्ण होते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें स्वर अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। अब स्वर कौन से हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अब कौन कौन से देखिए, आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। तो अम में यहाँ बोलते जरूर है स्वर के साथ, पर अम में यहाँ आयो वाय कहलाते हैं। ना तो इनका प्रयोग हिंदी में हो पाता है पूर्ण रूप से स्वर के साथ, और ना ही व्यंजन के साथ। हिंदी में ना तो इनका प्रयोग स्वर के साथ हो पाता है और ना ही व्यंजन के साथ। आया समझ में? ये आयो वाय है, इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। अम में से ये बनता है अनुस्वार, और आहा से ये विसर्ग ये बनते हैं। आया समझ में? ये अनुस्वार कहलाता है जिसका उच्चारण संस्कृत में माँ होता है। क्या होता है? माँ। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अहम। जे अनुस्वार लगा है इसको माँ करके पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाता है? ये आ हा मैं, ये आधा अहम। आया समझ में? ये हो जाता है, और इसको विसर्ग करके पढ़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो, अब हम बताएंगे स्वर संधि क्या है। स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। या बोल रहे हैं। एक डेफिनेशन, ये एक परिभाषा आपकी ये हो गई। दूसरी कौन सी है? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब दोनों स्वर मिल जाते हैं तो स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि होती है। जैसे देखिए, जैसे आपको बताएं, जैसे लिखा है विद्याधन आलय, हिम धन आलय। तो देखिए, हिम, ये हिम है। माँ बोलते हैं तो उसमें क्या आ रहा है? आ। माँ आ सुनाई देता है, तो हिम, इसमें
इसमें आ जुड़ा हुआ है और धन आलय। तो देखिए स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर स्वर संधि होती है। तो इन दोनों से मिलकर बन जाएगा हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। आया समझ में आपको? स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां स्वर संधि होती है, या पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो स्वर का स्वर के साथ क्या हो रहा है? विकार। तो यहाँ स्वर संधि हो गई। आया आपको समझ में? ये स्वर संधि की परिभाषा है। सॉरी, अब दूसरा देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि में क्या है? जगत धन ईस बराबर जगदीश। तो देखिए ये मैं लिखती हूं जगत, जगत, यहां तक ये इसमें आ नहीं जुड़ा, इसलिए इसके नीचे हलंत है। हलंत का मतलब होता है आधा। तो जगत धन ईस, ये है ईस। तो ये स्वर है। तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि। तो क्या हो जाएगा? जगदीश। तो क्यों हो गया? देखिए ता है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर इसके स्थान पर लिया जाएगा। ता था दा, क्या हो जाएगा? ये नियम है आपकी बुक में, ता था दा। तो जगत धन ईस बराबर जगदीश। तो ये दा कहां से आया? ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ये ना। आया समझ में? तो ता वर्ग का ये तीसरा वर्ण आ गया है। आया समझ में? तो ये कौन सा हो गया? जगदीश। ठीक है, अब जे हो गया आपका। अब आगे का देखिए, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। अब देखिए, अब यहां पर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर के साथ या विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अब देखिए इसके भी नियम है। विसर्ग संधि का उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे नमस्ते है, आया समझ में? नमस्ते किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोहरा है, मनोहरा, मनः धन हरा। तो देखो जैसे मनोहरा, मनोहरा, आया समझ में? मनोहरा। तो मनः जे आया, धन हरा, मनः धन हरा। तो ये विसर्ग है। विसर्ग का हा, विसर्ग का व्यंजन के साथ या विसर्ग का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां विसर्ग संधि होती है। तो जे मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों की आपको परिभाषा बता दी। अब उसके बाद देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5-6 भेद होते हैं। संस्कृत में स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि और छठवां पूर्वरूप संधि। आ गया आपको समझ में? तो ये क्या है? स्वर संधि के भेद होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। कल मैं आपको अगले पीरियड में अगले वीडियो में आपको मैं स्वर संधि के भेद, इनकी
परिभाषा और ये संधि कैसे बनती है ये मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।